हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मापदंड नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। क्योंकि पाठ्य पुस्तक की मूलभूत मापदंड भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु और शैली एवं योजना है, लेकिन जिल्द चढ़ाना, मुद्रण, इस सब से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है? श्रवण, पठन, वाचन या फिर लेखन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्रवण। भौतिक प्रतिक्रिया विधि में श्रवण अवबोधन विषय का आधार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां हैं। पहला है, भाषा विकास के आरंभिक वर्णों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, बच्चे को पन्ने पर वाक्य की नकल करके लिखने के लिए कहना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों। भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत और बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भाषा की परीक्षा यानी टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? शिक्षण उद्देश्य को महत्व देना, प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, कठिनाई के स्तर को महत्व देना या फिर लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, क्योंकि प्रश्न तैयार करते समय उसमें लेखन की विधियों का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता या लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक में मेल खाती है? खेल विधि, अभ्यास विधि यानी ड्रिल, प्रतिलेखन विधि या श्रुतलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन विधि। अगला प्रश्न करते हैं। विकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षणों में देखते हैं? वस्तुनिष्ठ, पत्र लेखन, मौखिक या फिर निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों की रूपरेखा बनाना डैश प्रभावशाली रणनीति है? शिक्षार्थियों के शब्द संपदा के संवर्धन के लिए, व्याकरणिक नियमों को सिखाने के लिए, पाठ्य सामग्री में व्याकरण को एकीकृत करने के लिए या फिर प्रक्रिया लेखन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए। अगला प्रश्न है। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं? पठन, शब्द संपदा, लेखन या फिर वाचन। आपका सही आंसर हो जाएगा शब्द संपदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप से अपनाई गई। शिक्षण की इकाई शब्द है, न कि वाक्य। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है, तारीख से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इन विशेषताओं को दर्शाती है? दृश्य श्रव्य विधि, स्थानापन्न विधि, द्विभाषी विधि या फिर व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं। यानी दोहराव डैश की एक प्रमुख प्रविधि है। समग्र भाषा उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर खेल विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। अगला प्रश्न है। श्री जगवीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। लेखन एवं श्रवण, श्रवण एवं लेखन, पठन एवं लेखन, श्रवण एवं लेखन, पठन। तो इसमें आपका आंसर होगा श्रवण एवं लेखन। श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेखन के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की श्रवण एवं श्रुतलेखन क्षमता में सुधार कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने का सर्वोत्तम युक्ति है? समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद करना, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी स्तर पर NEP 2020 डैश ध्यान केंद्रित करती है। साक्षरता पर, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्रकृति विज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। तो इसमें आंसर हो जाएगा साक्षरता तथा ज्ञान भंडार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। सस्वर पठन गतिविधियां डैश हैं। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न है। भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सायास सीखना, भाषा के बारे में सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।